Welcome, dear students, to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 5 मैथमेटिक्स लेसन नंबर 5 फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस इस लेसन में हमें देखना है सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो भाकरी है इसके यहाँ पर 2 पार्ट्स कर दिए। इफ़ वन भाकरी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 पार्ट्स, अगर 2 लोगों को हमें ये भाकरी देनी है 2 पार्ट्स करके, तो ईच वन गेट, तो हर एक को कितनी मिलेगी फिर 1/2, यानी ये जो हाफ एक को और ये दूसरी एक को, इस तरह से हम उन्हें दे सकते हैं। द फ्रैक्शंस हाफ इज रिटर्न एज 1/2, तो इसे 1/2 इस तरह से राइटिंग कर सकते हैं। हियर 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर एंड वन भाकरी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम उसी भाकरी के अगर हम 4 पार्ट्स करते हैं तो क्या करेंगे, फिर 4 इक्वल पार्ट्स अगर करते हैं तो इसका अगर हमें हाफ पार्ट चाहिए, दिस इज शोन एज 2/4, यानी कि इसके जो हाफ पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं 2/4, क्योंकि 4 में से 2 अलग कर देंगे हम, ये 4 पार्ट्स है ना उसमें से 2 अलग कर देंगे। तो 2 इज़ द न्यूमरेटर एंड द 4 इज़ द डिनोमिनेटर। दिस 2 मीन्स दैट हाफ भाकरी वॉज गिवन। तो इसका अर्थ होता है कि हर एक को हाफ भाकरी मिल सकती है। अगर हम इसके 4 पार्ट्स भी कर देते हैं और 2-2 पार्ट्स अगर हम उन्हें देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम उन्हें हाफ भाकरी दे रहे हैं। तो अगर 6 इक्वल पार्ट्स वेयर मेड ऑफ 1 मेलन, अगर 1 मेलन होता है, नींबू होता है, और उसके अगर हम 6 पार्ट्स कर देते हैं तो दे वेयर शेयर्ड इक्वली बाय 2 पीपल। अगर हम उन्हें 2 पीपल को इक्वली शेयर कर देते हैं तो हर एक को कितने मिलते हैं 3 पार्ट्स मिलते हैं। तो 6 में से 3 पार्ट्स मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 3/6, यानी ईच वन एक्चुअली गॉट हाफ पार्ट एंड थस जो 3/6 होते हैं तो हमें 1/2 में इस तरह से लिख सकते हैं। 3/6 मतलब 6 में से 3 हम कर सकते हैं। तो इन द 3 एग्जाम्पल्स अबव द फ्रैक्शंस हाफ हैज़ बीन शोन 1/2, 2/4 and 3/6 respectively, and thus it means that the value of all these 3 fractions is the same। तो ये जो तीनों फ्रैक्शन है इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। दिस इज रिटर्न एज 1/2, 2/4 एंड इज इक्वल टू 3/6। सच फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हाफ ही होती है। तो तीनों जो फ्रैक्शंस है इसकी वैल्यू सेम होती है। तो ऐसे वैल्यू वाली जो पार्ट्स फ्रैक्शंस होते हैं जो कि इक्वल वैल्यू होती है उनकी, तो उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इस तरह से हमें आगे देखना है। यहाँ पर एक सर्कल है, उसके कुछ पार्ट्स जो है वो कलर किए हुए हैं। तो पहले जो सर्कल है उसे 3 पार्ट्स बनाए और सेकंड जो सर्कल है उसके 6 पार्ट्स बनाए। लुक एट द कलर पार्ट। तो कलर पार्ट को हमें देखना है 2 इक्वल सर्कल्स शोन अलोंग साइड, 1 सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड 2 ऑफ देम आर कलर्ड। और उसमें से 3 इक्वल पार्ट बनाए लेकिन उसमें से 2 को कलर किया है। और यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट बनाए और उसमें से 4 को कलर किया है। दैट इज़ द कलर पार्ट इज 2/3 ऑफ द सर्कल। 2/3 यानी कि 2 में से 3 को यहाँ पर यानी कि 3 में से 2 पार्ट को यहाँ पर कलर किया गया। एंड द अदर सर्कल ऑफ द सेम साइज इज डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल पार्ट एंड 4 ऑफ देम आर कलर्ड। और 4/6 ये जो हुआ होल सर्कल जो है उसके पार्ट है 6 और उसमें से 4 कलर किए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4/6। हाउएवर we see that color parts of 2 circle are equal, therefore 2/3 and 4/6। क्योंकि अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है और 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिलता है, यानी इसकी भी वैल्यू कैसी हुई सेम। एंड दस 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब आगे हमें देखना है ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो किस तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं। यहाँ पर 5 पार्ट्स बनाए स्ट्रिप के, और ये जो फिगर है इसके 5 पार्ट्स बनाने पर 2 पार्ट्स को यहाँ पर कलर किया हुआ है एंड द कलर पार्ट इज़ 2/5 ऑफ द होल फिगर। एंड क्योंकि उसके 5 पार्ट्स बनाए इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2/5। व्हेन 2 लाइन्स आर ड्रॉन, अगर इसमें हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर देते तो उसके जो डॉट्स होते हैं वो बहुत सारे बन जाते हैं, यानी जो बॉक्सेस होते हैं वो कितने बन जाते हैं फिर 15 बन जाते हैं। और 15 में से अगर हम 6 को कलर कर देते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कलर पार्ट कितना हुआ फिर 6/15। एंड हाउएवर द कलर पार्ट हैज़ नॉट चेंज, जो कलर पार्ट है वो चेंज हुआ क्या नहीं। देयरफॉर वी सी दैट 2/5 इज इक्वल टू 6/15। इस तरह से हम यहाँ पर राइटिंग कर सकते हैं।
अब आगे हमें देखना है when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number। अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम उसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो वी गेट द फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल सकता है। इस जो फ्रैक्शन दिया होता है उसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने आता है, जैसे कि हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे हमें दिया है इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन डिवाइज़र। अगर उन दोनों का कॉमन डिवाइज़र भी हमें अगर ढूंढ लेते हैं तो वी गेट ऑन डिवाइडिंग देम, तो बाय द डिवाइज़र इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर दिया है 6/15, तो हम यहाँ पर 6/15 को अगर सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो हमें 2/5 ये नंबर मिल जाता है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। इस तरह से हम इसे डिवाइड करके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना सकते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इससे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको बताएं। इस तरह से हम यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 17 जो हमें दिया है वो सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 17, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पर दिया है 1/2 इज इक्वल टू बॉक्स दिया था और नीचे दिया था हमें 20, यानी कि न्यूमरेटर को हमें ढूंढना था। तो 20 एंड 2 का क्या डिफरेंस है हम सबसे पहले जान लेंगे। 2 के टेबल में 20 कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। वेरी गुड। तो 2 10 जा 20, इसलिए हम 1 को भी, यानी जो न्यूमरेटर है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं फिर 10, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 10। अब आगे हमें दिया है 3/4 इज इक्वल टू 15 अपॉन बॉक्स था यहाँ पर। तो अगर हम 3 और 15 का डिफरेंस जान लेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, इसलिए हम 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा कितने होते हैं फिर 20। इस तरह से एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किया है। 3 नंबर यहाँ पर दिया है 9/11 इज इक्वल टू 18 अपॉन बॉक्स दिया था। तो 9 और 18 का डिफरेंस कितना हुआ, 9 2 जा 18, इसलिए हम 11 का डिफरेंस निकालेंगे, फिर 11 2 जा 22। इस तरह से हमने यहाँ पर 22 इस बॉक्स में लिखे। 4 नंबर यहाँ पर दिया है 10/14 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर दिया नहीं था तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया था 8, इसलिए हम 40 और 8 का यहाँ से जो डिफरेंस है वो जान लेंगे। तो 40 जो होता है इसे 8 से डिवाइड करने, यानी कि डिवाइड करने पर हमें ये नंबर मिलता है 5, यानी कि 8 5 जा होते हैं 40। 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है 8, इसलिए हम 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 2। इस तरह से नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, 14/26 इज इक्वल टू डैश डैश अपॉन 13। तो 13 और 26 का जो डिफरेंस है ये डबल का है, यानी 13 2 जा 26 होते हैं। तो हम यहाँ पर 26 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 13 आंसर मिलता है, तो 14 को 2 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा 7। इस तरह से 6 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है डैश डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/6। तो 3 2 जा 6, यानी 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है। तो कौन से नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिलेगा, यानी कि 4 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे तो 2 से, क्योंकि 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2। इस तरह से हमने यहाँ पर बॉक्स में लिखा था 2। 7 नंबर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है 1/बॉक्स इज इक्वल टू 4/20। तो 4 और 1 का जो डिफरेंस है वो हुआ कि 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो अगर हम किस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 मिलेगा, या 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करने पर हमें 1 मिलता है, तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5, क्योंकि 5 4 जा होते हैं 20 एंड 4 5 जा होते हैं 20। इस तरह से 8 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है डैश डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 10/25। तो 5 5 जा 25 होते हैं, इसलिए 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है 5। तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 2, यानी कि 5 2 जा 10। इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने निकाले हैं। नीचे हमें दिया है यहाँ पर फाइंड एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हर एक फ्रैक्शंस को हमें ऐसे मोड पर लेकर जाना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए 18।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है 1/2 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 18 ए हमने लिख लिया। ऊपर हमने जिस तरह से सॉल्व किया ऐसे ही हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो 2 और 18 का डिफरेंस होता है 2 9 जा 18, इसलिए हम 1 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 9 जा 9 एंड 2 9 जा 18। इस तरह से 9/18 ये आंसर हमें यहाँ पर मिल गए। 2 नंबर यहाँ पर दिया है हमें 2/3 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 18 हमने कर लिया है। अगर 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18 मिलता है, इसलिए हम 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये हमें 18 बनाने के लिए इसका न्यूमरेटर 12 बनाना होगा। इस तरह से 3 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 4/6 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 18। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर हमें 18 मिलता है। 6 के टेबल में 3 नंबर पर 18 आता है, तो 4 के टेबल में 3 नंबर का क्या आता है 12। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है 12/18। 4 नंबर यहाँ पर दिया है हमें 2/9 इज इक्वल टू हमने लिखा बॉक्स अपॉन 18। तो 9 के टेबल में 2 नंबर पर 18 आता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर हमें मिलता है 4। तो 4/18 ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 5 नंबर का एग्जांपल यहाँ पर दिया है 7/9 इज इक्वल टू डैश डैश अपॉन 18। तो 9 के टेबल में 2 नंबर पर 18 आता है, इसलिए 7 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। 5 नंबर एग्जाम्पल लिखने के बाद 6 नंबर का एग्जाम्पल, तो 5/3 इज इक्वल टू डैश डैश अपॉन 18। 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18 मिलता है, तो इसलिए हम 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। इस तरह से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। सभी के जो डिनोमिनेटर है ये हमने 18 बनाए। उसके नीचे आप लोगों को ये जो रेड नंबर में दिए हैं मैंने, ये सब एक जैसे यानी कि इज इक्वल टू करके लिखने हैं, जैसे कि 9/18 इज इक्वल टू 10/18 इज इक्वल टू 12/18 इज इक्वल टू 4/18। इस तरह से आपको ये लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 5 ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, यानी कि ऊपर हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन किया था यहाँ पर हमें करना है डिवाइड, जो कि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या चाहिए 5। तो सबसे पहले नंबर हमें दिया है 6/15। तो 15 जो होता है 5 के टेबल में 3 नंबर पर आता है, यानी कि हम 15 को अगर 3 से डिवाइड करते तो हमें 5 मिलता है, इसलिए हम 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 2/5। 2 नंबर हमें दिया है 10/25। 25 जो होते हैं 5 के 5 नंबर पर आते हैं 5 के टेबल में, इसलिए 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 5 जा 25, इसलिए 10 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 2/5। 3 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया 12/30। 30 जो होते हैं 5 के टेबल में 6 नंबर पर आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसको 6 के अगर डिवाइड करते हैं तो 12 को भी हमें 6 से डिवाइड करना होता है। तो 6 से डिवाइड करने पर आंसर मिलता है हमें 2/5। इस तरह से 4 नंबर एग्जाम्पल है हमें यहाँ पर दिया है 6/10 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 5। तो 6 जो होता है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 5, इसलिए हम 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम 2 से डिवाइड करने पर आंसर मिलता है 3/5। 5 नंबर यहाँ पर दिया है हमें 21/35। 35 जो होते हैं 5 के टेबल में 7 नंबर पर आते हैं, इसलिए हम दोनों नंबर को यानी कि 21/35 ये जो फ्रैक्शन है इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 3/5। इस तरह से एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए प्रॉब्लम सेट 17 में के। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद सॉल्व करने हैं। ये पूरा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा।